अस्सलामुअलैकुम। ठीक है सीटीआई वालों, ये आपके लिए एक मसला बन गया है जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो पहले ये मसाइल नहीं थे, लेकिन अब आपको हरासा किया जा रहा है, जिसे मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, देखो यहाँ एक चीज का जिक्र है। बीएस कॉलेज में अप्लाई करते वक्त एमएस एमफिल पीएचडी के लिए मुतल्लिका मजमून पर गौर किया जाएगा। ठीक है, ये दुरुस्त है। दरख्वास्त देते वक्त बीएस का ऑप्शन था। ठीक है, आप इसे 2 बार शामिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने दूसरे मज़ामीन का मुतालिया किया था, जैसे नबातियात या हैवानियात, तो वो मज़ामीन हयातियात के बराबर थे। लिहाजा अगर आपने अपने बीएस में हयातियात का मुतालिया किया है तो आपको हयातियात को भी शामिल करना होगा और आपको हयातियात को हयातियात के मुसावी बनाना होगा। लेकिन जब आपने अपना एमएस एमफिल एमपीएचडी रिकॉर्ड सीटीआई पोर्टल पर दर्ज किया तो सिर्फ एक ही था। जाहिर है कि आपकी डिग्री ज़ूलॉजी है। ठीक है, तो आपने ज़ूलॉजी में दाखिला लिया, आपने वहाँ बायोलॉजी में दाखिला नहीं लिया, और फिर जब आपने दोबारा रिकॉर्ड दाखिल करने की कोशिश की तो ये मसला पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि आप दूसरी बार वही रिकॉर्ड दर्ज नहीं कर सकते। अब ये नई बात है जो डीपीआई यानी महकमा हायर एजुकेशन ने कही है, और आप इसे अपने सामने देख सकते हैं। मैं आपको फहरिस्त दिखाती हूँ। अगर आप वेबसाइट पर जाते हैं तो आप किसी मौजू या किसी फीस का इंतखाब कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आप फर्क को समझ सकें। ठीक है, आप यहाँ से तलाश कर सकते हैं। मैं आपको किसी भी कॉलेज की मिसाल के तौर पर यह समझा रही हूँ ताकि आप समझ सकें। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ की फहरिस्त ठीक है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क महसूस करें। इसमें 41 है। ठीक है, और ये यहाँ है, और 83 वाला यहाँ ऊपर चला गया है, 40 वाला नीचे चला गया है। ठीक है, और फिर यही वजह है कि आप खूबियों में उतार चढ़ाव देख रहे हैं। आप जानते हैं एमफिल बीएस में दाखिला लिया गया था, लेकिन एमफिल फुल दूसरी बार दाखिल नहीं हुआ था। लिहाजा अब महकमा हायर एजुकेशन कह रहा है कि जो लोग लिस्टों में गिर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने मुतल्लिका मजमून का इंतखाब नहीं किया, जबकि इस वक्त सिर्फ एक ही ऑप्शन था। इसके बाद रिकॉर्ड दूसरी बार दर्ज नहीं किया गया, इसलिए ये उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी है। आपने देखा कि आला मेरिट के हामिल बहुत से लोग अब फहरिस्त में नीचे जा रहे हैं, जबकि कम मेरिट वाले लोग ऊपर चले गए हैं। लिहाजा महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक वो कह रहे हैं कि सबसे ऊपर वाले उम्मीदवार, जबकि कम मेरिट वाले को फारिग कर दिया गया है। उन्होंने इसकी मुनासिबत की वजह से उसे गैर मुतल्लका मौजू में डाल दिया। ठीक है, तो ये गलत है। बाकी ये है कि फाइनल मेरिट का ऐलान होते ही इसमें तब्दीली आ जाए। अगर तब्दीली ना आई तो ये तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपके साथ क्या किया, ठीक है, वो निचले दर्जे की डिग्रियां लेकर आए। अब उनकी डिग्रियां असली थी, मतलब सिर्फ एक ही था, तो वो मुतल्लका हो गया। अब जिन्होंने कुछ और किया उनका मुतल्लका मजमून अलग था, इसलिए उन्हें एक और रिकॉर्ड शामिल करने की इजाजत नहीं थी। इसलिए ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ यूपीडिया यूट्यूब चैनल पर कोई भी अपडेट शेयर करूंगा। इंतजार करो। आज इंशाल्लाह जैसे ही फाइनल मेरिट का ऐलान होगा हम देखेंगे कि क्या होता है। फिर मैं तुम्हें सब कुछ ठीक से समझा दूंगी।